ने अपनाया कि नहीं अपनाया, इसकी भी परीक्षा नहीं करनी। भगवान ने अपनाया कि नहीं अपनाया, इसके लिए हमें ढूंढने की जरूरत नहीं। भगवान से भी बलवान भगवान का नाम है, उसको हम पकड़े हैं। बात समझना। गोस्वामी जी कह रहे हैं जोगुना विराग कलयुग है, अष्टांग योग का फल है परमात्मा में समाधिस्थ हो जाना। कोई बिरला योग का प्रयोग परमात्मा समाधि के लिए करता है। नहीं, आप देख लीजिए, हम जो योग करते हैं उसका उद्देश्य क्या है? अनुलोम विलोम कपालभाति जो भी करते हैं उसका उद्देश्य क्या है? शरीर स्वस्थता। ध्यान से देखिएगा, शरीर स्वस्थता का उद्देश्य क्या है? भोग, समाधि नहीं। जो अष्टांग योग का फल है समाधि, कलयुग में नहीं रह गया। कोई बिरला होगा, हम ये नहीं कहते भगवान की सृष्टि में ऐसा नहीं हो सकता, होंगे, कोई बिरले होंगे, लेकिन प्रगट में देखने में जो आता है वो योग का प्रयोग शरीर स्वस्थता और शरीर स्वस्थता का प्रयोग भोग। आप देख लीजिए, गोस्वामी जी कहते हैं कि अब मैं देख रहा हूं कलयुग ने अष्टांग योग में भी अपना प्रवेश कर लिया, जिससे योग का फल जो चित्त वृत्ति का निरोध करके परमात्मा में समाधिस्थ होना है गया। कोई बिरला होगा। फिर कह रहे हैं न विरागु, वैराग्य, क्या वैराग्य रह गया है? जो वैरागी महापुरुष पीछे हुए हैं, अब वैराग्य क्या रह गया? क्या वैराग्य रह गया है? केवल नाम मात्र का वैराग्य रह गया। वैराग्य किस बात का है? रुपया है, पैसा है, कपड़ा है, भोजन है, मकान है, व्यवस्था है, नाम मात्र का वैराग्य रह गया। वैराग्य किस बात का? जिसके जीवन में भगवान के सिवा कुछ नहीं है, राग त्रिभुवन में कहीं वस्तु व्यक्ति स्थान में नहीं, उसे वैराग्यवान कहते हैं। जो लोक परलोक के समस्त भोगों के सानिध्य में भी भोगने की इच्छा नहीं, उसे वैरागी कहते हैं। गोस्वामी जी कह रहे हैं मुझे वैराग्य में भी दम नहीं दिखाई दे रहा कि भगवत प्राप्ति करा सके, क्योंकि वैराग्य में पाखंड का प्रवेश हो गया। कलयुग ने पाखंड का प्रवेश करवा दिया। कोई बिरला वैरागी, सच्चा वैरागी, भगवान की सृष्टि में कमी नहीं होती, कोई बिरला सच्चा वैरागी होगा जिसका वैराग्य भगवान के लिए है। नहीं तो वैराग्य भी दिखावे पे आ गया है, पाखंड में आ गया है। न जप, माला में हाथ है और बातें कर रहे हैं, माला रुक नहीं रहा, वो चल रहा है, और बातें जबान से हो रही और साथ चल रहे हैं। क्या जप हो रहा है? किसका जप हो रहा है? जप तो तब माना जाता है जो जप कर रहे हैं वो हमारे ध्यान में है, वही हम सुन रहे हैं, वही हम बोल रहे हैं, उसे जप माना जाता है। तीन बातें जप में होनी चाहिए। जो हम जप रहे हैं वही सुन रहे हैं, वही हमारे ध्यान में है। राधा तो दिखाई दे रहा है, राधा लिखा, सुनाई दे रहा है राधा, और हम बोल रहे हैं राधा, और फिर एक मन का सकिला, फिर राधा, फिर एक मन का सा, वो जप। अब जप में भी 11 माला कहा है, हो जाए हर 5 मिनट में घड़ी में, और जल्दी जल्दी, स्वाद नहीं, रुचि नहीं, मन नहीं, बस। कोई कोई तो ऐसे माला सरकाते हैं कि हमें लगता है कि अगर रा बोले तो भी नहीं सरकेगा। राधा राधा तो बहुत बड़ी बात है, अगर वो रा बोले तो इतनी रफ्तार से नहीं चलेगा। अब पता नहीं कैसे ऐसे माला सर सर घूम रहा है। माला घूमने से भगवत प्राप्ति होगी क्या? माला घूम, देखो ये माला है, काउंटर है, ये चीजें मन लगाने के लिए हैं। असली तो जब श्वासों की माला में धड़कन में नाम चलता है, रोम रोम आनंद से खिल उठता है, ये प्रारंभिक दशा है। तो प्रेम प्राप्ति के लिए नेम लिया गया है, इसलिए आवश्यक है माला और काउंटर से जपना। पर वो जप इस तरह का होना चाहिए कि वही सुनाई दे, वही जो बोल रहे हो वही दिखाई दे, ऐसे तब जप के। अब बोलो इसमें तुम बात कर सकते हो? हिम्मत नहीं कि तुम बोल सको, तुम्हारी हिम्मत नहीं कि बोल सको, क्योंकि बोलोगे तो क्रम टूट जाएगा। जब अपने लोग अभ्यास करते थे तालू में
जिह्वा ऐसे लगा के ऊपर बोलना विष जैसा लगता था, क्योंकि वो क्रम टूटेगा, वो चल रहा है। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि जो मंत्रानुष्ठान है अब वो नहीं दिखाई देता, कलयुग का बड़ा प्रभाव है। और जाग माने यज्ञ। अब यज्ञ तो भाई बहुत दुर्लभ बात हो गई यज्ञ करना। कोई महापुरुष अनुष्ठान करते होंगे, अच्छे से पूर्ण भी होता होगा, सृष्टि है भगवान की, पर अब बहुत मुश्किल है यज्ञ करना, क्योंकि त्रिकाल संध्या करने वाला मंत्रवेत्ता आचार्य और जौधान्य आदि बड़ा पवित्र, भूमि पवित्र, जजमान की वासना पवित्र, उपासना के भाव, और बड़े ही सुरक्षा से जब यज्ञ होती तब वो पूर्ण होती है। यज्ञ भोक्ता भगवान प्रसन्न होते हैं, दर्शन देते हैं, कृपा करते हैं। गोस्वामी जी कह रहे हैं यज्ञ भी बड़ा कठिन, यज्ञानुष्ठान त्रेता में पूर्ण होते थे। अब कह रहे हैं कि तपस्या, इसमें भी दंभ घुस गया, तप में दंभ घुस गया। बाहर से दिखावा की भावना आना ही दंभ कहा जाता है। तप होता है भगवान की प्रसन्नता के लिए। बहुत से महात्मा एक लंगोटी लगाए पूरा जीवन ऐसे कष्ट सहते हुए भगवान को रिझा लिए, आज भी हैं, पर प्रायः तपस्या में दंभ घुस गया है, दिखावा घुस गया है, उससे तपस्या का फल। और भगवान तपस्या समर्पित करके दैन्य होने से भले मिल जाए, नहीं तपस्या से भगवान को नहीं खरीदा जा सकता। तप के द्वारा भगवान को खरीदा नहीं जा सकता। तप में शक्ति संचय होती है, पर अहम त्याग करके वो तप भगवान को समर्पित कर दे तो भगवान की प्राप्ति हो जाए। पर शुद्ध तप, तप का अर्थ होता है ताप सहन करना। जैसे काम हमारे हृदय में ताप देता है, क्रोध हमारे हृदय में ताप देता है, लोभ मोह देता है, इनको हम सह जाएं। अपने धर्म में चलने पर जो कष्ट होता है उसे सह जाने को तपस्या कहते हैं। बोले वो भी दिखावा हो गया है।